डियर फ्रेंड्स, ये हमारा 5th इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर का चैप्टर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 मिनट्स का बनाऊँ, और अभी तक जनरली मैं 30 मिनट्स का ही वीडियो बना पाया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपके मित्र हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, व्हाट्सअप नंबर है उनको ही फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, पैसा आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, ये वीडियो उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो प्राइवेटली अनलिस्टेड किया हुआ है। अगर आप नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो देख नहीं सकते हैं, उनको यूट्यूब से कोई भी इसे डाउनलोड नहीं कर सकता डायरेक्टली। आप खोजेंगे मेरे चैनल पर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लिंक पे ही है, आपको उपलब्ध है, तो लिंक को भेज दीजिए, उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो भेजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है नहीं भेजें। ठीक है, किसी का भलाई करने से आपको घाटा नहीं होगा, क्योंकि भलाई अभी सबको चाहिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपका कोई हेल्प कर दे, वो भी चाहता है कोई हेल्प कर दे। तो इस हेल्प को, स्पिरिट को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई अभी नहीं रोकिएगा, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई दिखता नहीं है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। वायरस दिखता नहीं, काफ़ी पावरफुल है। तो जो चीज़ नहीं दिखता वो पावरफुल होता ही है। तो इस पावरफुल चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है ना, एक छोटा सा वायरस जो नहीं दिखता पूरी दुनिया को ठहरा दिया। एक छोटा सा नॉलेज अगर आपके पास किसी मेडिकल साइंस के पास है तो पूरी दुनिया को चला देगा। चला देने का मतलब वैक्सीन निकाल देगा, अब पूरा दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, आप भी घर से बाहर निकल सकते हैं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ? ये सारी ताकत किस में है? जो नहीं दिखती है उसमें। विद्या कभी नहीं दिखती, ताकत उसमें। वायरस नहीं दिखती, ताकत उसमें। भगवान कभी नहीं दिखते, ताकत उसमें। तो ये तीनों चीज़ को अभी पकड़ के चलने का टाइम है, विद्या, वायरस, भगवान। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो पढ़ाई छोड़ने का बिल्कुल नहीं। पढ़ाई आप करते रहें, चाहे जो भी हो। किसी भी स्थिति में पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपकी लत छूट जाएगी, और बढ़िया लत लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। बुरा लत लगाने में कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन दारू पी लीजिए, अब 5 जिंदगी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा आपको गलत चीज़ के लिए। तो पढ़ाई आप करते रहिए, मैं आपको यही समझाऊंगा। और चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही बकवास हो गई है तो उसको भरपाई करते हैं। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। देखिए, आफ्टर ऑल का मतलब होता है, हिंदी भी लिखा हुआ है, आखिरकार। देर इज समथिंग, कुछ तो है ना। आखिरकार, जैसे हम बोलते हैं ना, आखिर तो मेरा भाई ने है, क्यों नहीं मेरी मदद करा? आखिर मेरा भाई ना, किसको मदद करेगा, है ना? कितनों कुछ है तो आखिर मेरा भाई है, बोलते हैं ना। तो वही बोलते हैं, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर। आखिर तो मेरा भाई ना। आफ्टर ऑल ही इज माई फादर। आखिर मेरा भाई ना है, पापा ना है, तो क्यों नहीं देखेगा मुझे? तो यही चीज़ होता है, आफ्टर ऑल, आखिरकार। देर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है। किस में? इन हिंदुइज्म, माने हिंदू धर्म में। दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव, जो कि जिंदा रखा है। अब टिल नाउ का मतलब था अब तक। देखिए अंडरलाइन किया हुआ, इसका हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहना चाहते हैं गांधी जी कि भाई आखिरकार कुछ ना कुछ तो है हिंदू धर्म में, जो कि अभी तक ये जिंदा है। सभी धर्म, सभी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो फ्रांस की सिविलाइजेशन हो, एंटिक सिविलाइजेशन हो, चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, वो भी ख़त्म होने के कगार पे है। मॉडर्न सिविलाइजेशन हो, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भारत अभी तक जिंदा क्यों है? भाई कुछ न कुछ तो बात होगी आखिरकार, तभी तो ये जिंदा है। कहता है इट मैंने यहाँ पर भारत हुआ। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया। भारत का जो सभ्यता है उसने देखा है कि कैसे बेबीलोनिया का पतन हुआ, सीरिया का पतन हुआ, पर्शिया का पतन हुआ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का पतन हुआ, है ना। ये सारा देख चुका हमारा भारत, है ना। तो वही कह रहा है हम लोग से, गांधी जी कहते हैं कि कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। कास्ट ए लुक अराउंड यू, है ना, एक फ्रेज है, याद रखिएगा, हम आपको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। कास्ट ए लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। कास्ट ए लुक अराउंड बाढ़ के चारों ओर देखो। कास्ट ए लुक अराउंड योर विलेज, अपने गांव के चारों ओर देखो। कास्ट ए लुक अराउंड, देखो यू जो लिखा हो ना, यू आपको नहीं दिखता होगा सर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दिख गया होगा, ठीक है ना। यू को, है ना, ऐसे लिखना। नदी के चारों ओर देखो, द कास्ट लुक अराउंड रिवर। अपने चारों ओर देखो, कास्ट लुक अराउंड यू, तो अपने चारों ओर देखो। वेयर इज रोम, कहाँ रोम है? वो तो चला गया। वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है? गांधी बोले कहाँ पे? खोजो तो नहीं मिलेगा। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ जीवन। जीवन का जो सभ्यता तो काफ़ी नामी था इटली का, क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो पतन भारतीय सप्ताह ने देखा है ना, वो तो पतन हो गया। जो पतन होगा तो रहेगा नहीं, जिंदा रहेगा तब नहीं दिखेगा आपको। एंड रादर एंशियंट रोम, और उससे भी ज़्यादा पुराना था रोम। क्या है वो? क्योंकि रोम का नाम क्या था? इटली। इटली का नाम, मैंने रोम जो था उसका नाम इटली है ना, पहले ही से इटली था। कहता गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, तो बताइए वर्ल्ड का सुंदर सिविलाइजेशन कहाँ पे है? इतना जगह गांधी जी घूमने के लिए बोल रहे हैं कि इतने जगह जाके देखिए जो मैंने नाम लिया, और तब आ जाइए कहाँ पे? देन कमिंग टू इंडिया, और भारत चले आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, और कहते हैं कि आप ना जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है कि कौन सप्ताह कब हुआ था, कौन सप्ताह कब बिखरा, कौन सप्ताह कब बना,
तो ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को रख लीजिए और एक आदमी को बोले कि देखो भाई इस रिकॉर्ड को हम जो दिए ना सभ्यता के बारे में, इसको पढ़ के बताओ। तो एक आदमी को लेट वन गो थ्रू का मतलब पढ़ना। तो एक आदमी को पढ़वाइए, क्या पढ़वाइए, द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड को पढ़वाइए एंड देन लुक अराउंड यू, तब अपने आप चारों ओर देखिए और आप बाध्य हो जाएंगे, यू विल बी कंस्ट्रेंड, आप बाध्य हो जाएंगे, यू विल बी कंस्ट्रेंड, किस लिए, टू से, कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हाँ मैं देखता हूं कि यहाँ पर भारत की प्राचीन सभ्यता अभी भी जिंदा है। सोच लीजिए इतनी बड़ी बात है कि आप दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको खुद वहीं पे दिखेगा। ट्रू, ये बात सत्य है। देयर वेर डंग हिप्स, है ना, गोबर के छत्ते हैं, डंग मने होता है गोबर, हिप्स मने ढेरी, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं गोबर के चोता। ठीक है, सत्य बात है कि चोता भी है, मैंने गोबर के चोता है, वो भी हेयर एंड देयर, यहाँ पे वहाँ पे, बट देर आर रिच, उसमें धनी, ट्रेजर मैंने खजाना, बेरिड मैंने गड़ा हुआ, अंडर मैंने उनके, अद्य मैंने उनके अंदर, यानी कि उन गोबरों में धनी खजाना छुपा हुआ। क्योंकि आप तो सुनते ही होंगे ना कि अगर बादल चमकता है उसमें बज्जड़ यानी कि वज्रपात हो जाती है, अगर तो वो गोबर पे अगर हो जाए तो गोबर सोना हो जाता है। इसका मतलब वो सोना उसमें है, कुछ न कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण सोना में बदल जाता है। तो सोचो भारत की सत्ता कितनी अच्छी है कि गोबर भी सोना है, उसमें खजाना गड़ा हुआ, ये गांधी जी बोलते हैं। क्योंकि अगर वो सोना नहीं है तो एक मोटा मोटी आप चीज सुनो, वही गोबर से हम खाद बनाते हैं और अपने खेतों से उपजाते हैं, वो ऐसा उपजाते हैं कि सोना से भी बढ़कर चीज है वो। अभी जो भूख है उसको पता चलता हो कि सोना क्या है, भोजन क्या है। कथा उसमें गड़ा हुआ होता है, बेरिड अंडर देम, एंड रीजन वाई इट हैज सर्वाइव, कारण क्यों भारत बच गया है, माने भारत की सत्ता बची, इज दैट द एंड हिंदुइज्म हैड सेट बिफोर इट, है ना। कहता कि जानते हो भारत क्यों बच गया, इसका कारण है द रीजन वाई, रीजन मैंने कारण, वाई मैंने क्यों, इज मैंने इट मैंने या, हैज सर्वाइव का मतलब बच गया, इज दैट यह है कि इंड विच, इंड का मतलब होता है गोल, टारगेट, जैसे हम लोग बोलते मेरा टारगेट है डॉक्टर बनने का, द एंड विच, वह टारगेट जिसको हिंदू धर्म ने सेट किया है अपने सामने। कहता वो जो टारगेट था जिसको सेट किया था क्या था, वॉज नॉट डेवलप्ड अलॉन्ग द मटेरियल एंड मटेरियल, वो मटेरियल लाइन पे नहीं बढ़ा। जैसे पश्चिमी सत्ता के लोग होते हैं, वो लालच करते हैं, हमें बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं, वो इस चीज को ज्यादा महत्व देते, तो वो महत्व नहीं देता था भारतीय सत्ता। वही उसका गोल था कि हम संतुष्ट रहें, जितना मिले उतने से काम चलाएं, है ना, हमें ज्यादा लालच नहीं करनी है। तो इस प्रकार के लाइन में भारतीय लोग बढ़े और यही उनका गोल था, न कि मटेरियल, बल्कि स्पिरिचुअल लाइन था। स्पिरिचुअल के लाइन में संतुष्टि, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारा लाइन पे वो बढ़े। इसी कारण से भारत की सत्ता आज भी बरकरार है। आगे देखते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लिसिटी, है ना, कर रहा है। दोबारा देखते हैं, कहता है कि आवर कल्चर में हमारा सभ्यता, है ना, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा स्वराज, स्वराज का मतलब होता है आज़ादी, डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग वांट्स, चीज़ों को बढ़ाने में नहीं कि हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, लालच पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब लालच और स्वार्थी बनने पे डिपेंड नहीं करता, बट अपॉन रिस्ट्रिक्शन वांट्स, अपने आप का जो त्याग करना है, अपने आप का जो त्याग करना है। जैसे आप भूखे हैं और सामने वाला आपसे गरीब है, वो ज़्यादा भूखा है, तो आप उसको दे दिया, बोले कि आप खा लीजिए बाबू, हमें बस हो गया, आप खा ली, मैं खा लिया, तो सामने वाले को खिला के खुद की संतुष्टि मिलती है, खुद खा के नहीं मिलती। मतलब आप क्या करें, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, आप अपने आप को रोक रहे हैं, कितना बढ़िया चीज़ बना के लाएं, आप खुद नहीं खा रहे, दूसरे को खिला रहे हैं, संतुष्ट रहे, खुश हो रहे हैं, तो वो स्वयं का त्याग हो रहा है। तो उस चीज़ में हमारी सिविलाइजेशन डिपेंड करती है कि नहीं यही सिविलाइजेशन है, बाहर छीनना नहीं, किसी को देना है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन, कहना चाहते हैं गांधी जी की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि यूरोप का जो सिविलाइजेशन है ना, कहाँ का यूरोप का सिविलाइजेशन है, वो किसको सूट करता है, सूटेड यूरोपियन को सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन, लेकिन ये इसका मतलब तबाही होगा। अगर भारत इसको कर ले, है ना, तो तबाही हो जाएगा भारत, किसके लिए, भारत के लिए। इफ़ वी एंडवर टू कॉपी इट, अगर एंडवर मैंने प्रयास, अगर यूरोप का जो पैटर्न है जिंदगी जीने का, उसका अगर हम लोग कोशिश करके प्रयास करके अगर हम कॉपी कर लेंगे तो तबाही आ जाएगी भारत में। ठीक है, तो भारत जैसा है पुरानी सत्ता पे ही बेहतर है। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड असिमिलेट वट एवर द गुड माइट बी। अब देखिए बात यहाँ पर ये क्या जा रहा है, हाँ गौर से देखिएगा, दिस इज नॉट टू से, ऐसा कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ
कि वट एवर मे बी वट वी मे नॉट अडप्ट वाट एंड असिमिलेट वट एवर मे बी गुड। कहता है कि दिस इज नॉट टू से, ऐसा कहने के लिए नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, असिमिलेट नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते जो कि अच्छा हो, ठीक है ना। और हमारे पास उसकी कैपेसिटी भी है कि हमारे द्वारा वो चीज़ें अपना ली जाएगी। दोबारा इसको मैं बताता हूँ। गांधी जी कहना चाहते कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई कि जो कुछ भी अच्छा है उसको हम अपना नहीं सकते हैं, उसमें हमें अपनाने की कैपेसिटी है, क्षमता है, अच्छी चीज़ को हम अपना लेंगे। इसका मतलब जैसा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि यूरोपियन लोग उस चीज़ से जुदा नहीं हो सकते जो कि उसमें बुराई बन करके घुस गई है, रेंग करके घुस गई है ना। दोबारा मैं इसको समझाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। दोबारा ये देखिए, गांधी जी कहना चाहते हैं, देखो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छाई को अपने अंदर उतार नहीं सकते। जैसा कि बहुत सारे दोस्त लगाया कि भारत के लोग अनसिविलाइज हैं, स्टोलिड हैं, वो किसी के बात नहीं मानते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अच्छाई को अपने अंदर उतार नहीं सकते। क्षमता ने बिल्कुल क्षमता में ऐसा कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता यूरोप के लोग के अंदर जो बुराई घुस गई है उसको वो हटा नहीं सकता। अगर हमें क्षमता कि हम अच्छाई को अपना सकते हैं तो उनके पास भी क्षमता है कि वो जो बुराई घुस गया है उसको निकाल के फेंक सकते हैं। हमें अच्छाई को समाने की क्षमता है तो उसमें भी क्षमता है कि वो बुराई को निकाल दे। कौन सी बुराई? जो उसमें घुस गया। द इंसेंट सर्च, न खत्म होने वाली खोज फॉर मटेरियल कंफर्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, है ना। देखिए क्या बोलना चाहते हैं गांधी जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोबारा देखते हैं हम आपके लिए। कहता है इंसेंट सर्च माने न खत्म होने वाली खोज, माने न खत्म होने वाली खोज किसके लिए? मटेरियल कंफर्ट, कि हमें मटेरियल चाहिए। मटेरियल का मतलब होता है भोग विलासता, सुख सुविधा, कंफर्ट माने आराम, है ना। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनका बढ़ावा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बढ़ावा। जैसे कि 1 का 2, 2 का 4, 4 से 16, 16 से 32, ऐसे। तो वही कह रहा है कि भोग विलासता की न खत्म होने वाली खोज और उसको बढ़ावा देना एक ऐसी भी बुराई है जिस सच एविल, है ना, जिसके लिए मैं बोल्ड होकर के ये कहता हूँ कि यूरोप के लोग हैं ना, यूरोपियन लोग, देमसे विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, उनको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। उनको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैं बोल्ड होकर के ये बात बोलता हूँ कि उनको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो वो खाक हो जाएंगे। ये नज़रिया क्या चीज़ होता है? इसको बोलते हैं आउटलुक, है ना। और रिमॉडल मैंने बदलना होता है। अब नया गाड़ी लिया और जाके टकरा दिया, वो चपटा हो जाएगा, तब उसका मॉडल भी बिगड़ जाएगा, मुँह का टेढ़ा टुबड़ हो जाएगा। सही बोल रहा है, उसको रिमॉडल हो गया। मॉडल नहीं, मॉडल तो था कोई और, हो गया कोई और, है ना। मॉडल भी चेंज हो गया, समझ रहे हैं, रिमॉडल कर देना। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया। जैसे नज़रिया क्या होता है? उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति, है ना, देने के लिए गया था एक इंटरव्यू में जब दिया गया तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लगा सर मैं तो बिहार से रहने वाला हूँ। तो जो मैडम इंटरव्यू ले रही थी और 3-4 लोग थे, सबके सब हंस गए। उन्होंने सोचा कि ये बिहार का है, और बिहारी लोग इंग्लिश में ऐसे भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता। मैथ में तगड़े होते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं। आपको भी पता, मुझे भी पता, बोलने की तो सब लगता जरूरत भी नहीं। तो ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो वो हंस गया, ठीक है ना। लेकिन वो जो बंदा था जिसके प्रति ये बात बोला गया वो काफ़ी अच्छा खासा था, ठीक है ना। से पूछा गया कि आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ठीक है भाई, आप बिहार से हैं, नो प्रॉब्लम, बताइए आप अपने एरिया के बारे में बताइए। तो उस बंदे ने अपना शुरू किया इंग्लिश। उसने बोला कि द एरिया बिलोंग टू स्कलबार एंड विच इज़ फेमस फॉर एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट which is the second in the Asia, the power producer company, and it is providing power to almost most of the world, and its power generated here in Bar goes to other part of the world as well, and we are generating so much profit from that. तो बोला भाई ये तो गजब का इंग्लिश बोलता है भाई, कहाँ से सीखा? तो उनको अपना नज़रिया, जो उनका आउटलुक है, बदलना पड़ा। नहीं कि बिहार के लोग इतने भी कमज़ोर नहीं होते इंग्लिश में जैसा मैंने सोच रखा था। हमेशा मैं यही सोचता था कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, लेकिन भाई मेरा तो एकदम दिमाग घूम गया। वो बंदा जो गजब का इंग्लिश बोला, तो वही आउटलुक होता। आप किसी को सोचे छोड़े, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान आदमी लिखे। तो यार दाढ़ी रखते थे ना, उसी से हमको लगा ना कि इसने देखे तो दाढ़ी वाला इसने आदमी हमको मोबाइल छीन लिया था, उसने होंगे। लेकिन आप तो गजब के आदमी हैं। तो वो आपकी
जो आउटलुक है उसको रिमॉडल कर दिया उस आदमी ने अपने व्यवहार से। अब समझ में आया होगा, चलिए बढ़िया है। तो वैसा ही विदेश के लोग यानी कि वेस्टर्न सत्ता को बदलना पड़ेगा अपना सोच। इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ देयर कम्फर्ट्स, कहता इफ दे आर नॉट पेरिश, अगर वो मर नहीं गए, पेरिश मैंने मरना होता दब करके, अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट्स, कहता है कि यदि वो नहीं मरेंगे किसके अंदर, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट, उस आराम के नीचे दब करके जिसके वो गुलाम बनते जा रहे हैं, वो गुलाम जिस चीज के बन रहे हैं, वो जिस आराम के, वो आराम एक बोझ है, उसके अंदर नीचे दब के मरे नहीं, है ना, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। इट मे बी माई रीडिंग, हो सके मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा नहीं हो उसके साथ कुछ और परिस्थिति में हो, है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं हो उसके साथ मेरा कहना गलत हो। लेकिन एक चीज तो सर, बट आई नो फॉर इंडिया, लेकिन मैं भारत के लिए जानता हूँ, टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस। गोल्डन फ्लिस का मतलब स्वर्ण हिरन, जो भगवान राम वन में दौड़े थे उस मृग के पास जो अपना रूप बदल लिया था, उसको बोलते हैं स्वर्ग मिरन। मतलब कुछ अच्छा चीज देखने में अच्छा हो लेकिन बहुत बुरा हो, आपको आगे जाने के बाद पता चले कि ये तो बड़ी गजब था, मैंने सोचा आम निकल गया इमली, ये तो पूरा उल्टा हो गया। मैंने सोचा कि मैं इसमें 3 लाख रुपया दे दूंगा, मेरा जॉब लग जाएगा, मैं शादी करूंगा, 10 लाख तिलक लूंगा। अब ये पता चल रहा है कि जिसमें मैंने 3 लाख रुपया दिया तो वो आदमी भाग गया, और उसको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे बुला रहा है ऐसा जगह जहाँ पे मैं बहुत खतरनाक जगह है। पैसा भी गया, अब जान जाने की भी बारी है। सोचा था कुछ और हो गया, ये तो गोल्डन फ्लिस में मैं फंस गया। तो वही कह रहा है कि टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लिस, स्वर्ग हिरन के पीछे दौड़ना, है ना, मेरे स्वर्ग हिरन। अगर हम कंफर्ट, आराम, सुख सुविधा के पीछे दौड़ते हैं तो स्वर्ग हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं। और वैसा करना क्या, इज टू कोट सर्टेन डेथ, एकदम निश्चित रूप से मौत का दावत दे रहे हैं। अगर कोई भी चीज डाटा 98, मतलब कि लॉकडाउन का फ्री डाटा आप डाउनलोड कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, आपको मिलेगा 6 GB डाटा, लॉकडाउन फ्री चलाए, ऐसे ऐसे चीज़ फ्री के होते हैं। ये फ्री के नहीं होते मेरे भाई, ये आपको ठगने के लिए। उनको पता है कि लोग फ्री का चीज़ यहाँ पर ज़्यादा खोजते हैं, फ्री का कुछ भी मिले तो लोग हाथ पसार के चल जाते हैं यहाँ पे। उन्हें देखते कि मेरी कीमत उससे ज़्यादा है, आपकी कीमत उससे ज़्यादा है कि कम है आपकी कीमत, मुझे ये बता दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस लालच के पीछे जाएंगे। आप आपकी कीमत उसकी कीमत लगता है, उसकी कीमत ज़्यादा, आपकी कीमत कम है, अपनी वसूलों पर रहिए। जो आदमी अपने वसूलों पर नहीं रहता वो फ्री की चीज़ के पीछे भागता है, वो खतरा मोल ले रहा है। क्या कर रहा है, कोर्ट सर्टेन डेथ, मौत को दावत दे रहा, आ जाइए यमराज जी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कंफर्ट का गुलाम बन रहे हैं, मौत का दावत दे रहे हैं। लेटस इनग्रेव इन आवर हार्ट्स, आइए अपने दिल में झांक करके हम देखते हैं। द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी सत्ता का जो फिलोसफर था, जो दार्शनिक था, जिसका गांधी जी किताबें पढ़ते थे, उनका उद्देश्य क्या था, मोटा मन उद्देश्य, द प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन, ये बात सही है आज, कि मिलियंस कैन नॉट लिव हाई लिविंग। आज हमारे देश में अरबों खरबों लोग हाई लिविंग नहीं जी सकते, झुपड़ियों में रहते हैं, धारावी में रहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्लम है मुंबई में, जहां अगर कोरोना फैल गया तो बहुत मुश्किल होगा। बी फ्यू, कहता हमें से कुछ लोग हैं हु प्रोफेस, जो डिंग हाँकते हैं, टू डू थिंकिंग फॉर द मासेस, कि नहीं हम लोग तो आम जनता के लिए काम करते हैं। बड़े बड़े नेता, हम तो क्या कहें, ये खिलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गरीबों में वस्त्र दान दे रहे हैं, भोजन दान कर रहे हैं, इतना के खिला रहे हैं, ऐसा डिंग हाँकते हैं। अगर इतना ही डिंग हाँकते हैं तो लोग रोड पे क्यों आ जाते हैं, नहीं मिलता है तो इतना क्यों ही कोलाहल है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो डिंग हाँकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, रन द रिस्क इन द वेन, वो बेकार में रिस्क लेते हैं, क्योंकि आदमी जनता को सब पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में। पहले तो लोगों को पता नहीं चल पाता था, सब सोचता था कि जो कुछ मीडिया में बोला जा रहा है न्यूज में वो सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जब से लॉकडाउन हुआ ना, बहुत सा के आंखें के पट्टी के अंदर के पट्टी खुल गई, उनको पता चलता कि नहीं मीडिया भी गलती बोलता है, बहुत गलती बोलता है, मीडिया भी गलती बोलता है। अभी हम आपको बताएंगे नहीं,
आप खुद देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। अभी और भी टाइम है, चिंता ना करें। अब आपको पता चलेगा जो कुछ भी बोला जा रहा है पता नहीं वो सही है गलत है। आज आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपके पास भी बुद्धि है, आप उस बुद्धि को ये मत कहिए कि ये बुद्धिया तू बच, हम तोर बुद्धिया से काम कर ले। बुद्धि अपना चीज़ होता है, उसको अपना यूज कीजिए। आप अपना दिमाग लगाए, दूसरे के बुद्धि पे नहीं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है तो चलो भाई वहीं हम पढ़ लेते हैं, वहीं कर लेते हैं। अपना बुद्धि लगाए कि मुझे समझ में आ रहा है तो भीड़ में जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो हम सिंगल मास्टर के पास भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ समझ में आ रहा है। तो आप भीड़ और दोस्ती को छोड़ के बात कीजिए, नहीं तो चक्कर में जाइएगा। अब भीड़ वाला ज़्यादा पिटाता है, इसीलिए भीड़ में सब में FIR दर्ज हो जाता है ना। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखिए। तो बेकार में रिस्क लेता है ऐसा लोग झूठ बोल करके, सर्च आफ्टर हाई लिविंग। और वो झूठ इस लेता है कि हम ऊंचे विचार वाले लोग हैं, है ना, और हाई लिविंग के पीछे वो भागता है ऐसा झूठ बोल करके। कहता है ऐसा लोग मिसिंग द हाई थिंकिंग, उनके पास सोच ही छोटी होती है। क्योंकि गरीब की भलाई में वो अपने घर में पैसा रखते हैं, जैसे कोटा वाला, है ना। बहुत सारे कोटे वाले लोगों को ऐसा होता है कि मिलता है उनको देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पाते बेचारा। क्या उनकी प्रॉब्लम है हम भी नहीं जानते भाई, हम जानते नहीं तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये हाई रिस्क है। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सही मायने में इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म सिविलाइजेशन क्या है? कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन डिलिबरेट वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। दोबारा देखते हैं, कहता है सिविलाइजेशन सही मायनों में, है ना, सिविलाइजेशन सही मायनों में कंसिस्ट माने निहित है, से बना हुआ है, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, चीज़ों को बढ़ाने में नहीं, उस चीज़ को बढ़ाने में नहीं, बल्कि जानबूझ करके उसको खुद स्वयं खुद उसको रोक करके अपनी चाहतों को दबाने को ही सिविलाइजेशन करते हैं, है ना। अपने आप को बहकाना नहीं, अपने आप को संभालना सिविलाइजेशन कहलाता है। लालची नहीं बनना है, ईमानदार बनने को सिविलाइजेशन करना है। दिस इलोन इंक्रीज द प्रमोट कंटेनमेंट, कहता अगर आपके पास सिविलाइजेशन आ जाता है, सिविलाइज बन जाते हैं, तो ये अकेले बढ़ा देगा और ऊपर उठा देगा किसके लेवल को? संतुष्टि को, कंटेंटमेंट में, आप में संतुष्टि हो जाएगी। द रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और आप में वास्तविक खुशी हो जाएगी और क्षमता आ जाएगी दूसरे की सेवा करने का। अगर आप संतुष्ट हैं, है ना, 10 रोटी आपके पास है, अगर आप संतुष्ट हैं 2 रोटी में ही, आपको पता है कि 2 रोटी में से ज़्यादा नहीं खाता हूँ, संतुष्ट है तो आप 2 रोटी की जगह मतलब 2 रोटी खुद खाएंगे और 8 रोटी किसी दूसरे को दे देंगे ताकि भूखा वो भी न रहे। तो ये संतुष्टि से आती है। अगर आप संतुष्ट होंगे तो देंगे, और आप ही जब आप ही का पेट नहीं भरेगा, मतलब ऐसा रहे कि पता ना आज दे दिए तो कल की खेबे, तो आप नहीं देंगे। तो संतुष्टि से सेवा भाव आता है। संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बच्चे की तरह आप ज़्यादा भोजन ले लेंगे, फेंक देंगे, छोड़ देंगे, और क्या करेंगे। और संतुष्टि रहेगा बोले ठीक है मम्मी एक ही रोटी तो न खा लेंगे तो दोबारा लेंगे। बस समझ सकते हैं बच्चे में ऐसा किए होंगे आप। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। गांधी जी कहते हैं कि एक निश्चित तालमेल में, शारीरिक तालमेल में, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें दिन भर काम ही करना है, आराम भी करना है एक निश्चित हद तक, बहुत ज़रूरी है। एवं बस सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल से अगर ऊपर आराम कर लिए, इट बिकम्स हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मैंने बाधा, आराम भी बाधा बन जाता है इंस्टेड ऑफ हेल्प। हालांकि सोना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सो लेंगे तो निश्चित है कि परेशानी हो जाएगी। अगर आपका क्लास 7 बजे है और आप 8 बजे सोते हैं तो निश्चित है कि आपका फिजिक्स छूटेगा। अब फिजिक्स छूटेगा तब फेल करेंगे तो उसमें फेल करेंगे, बाकी सब में नंबर है उसमें नहीं आया तो फिर आपको लेनी की देनी पड़ जाएगी, सर आगे पीछे हो जाएंगे आप। क्यों हुए? आपकी आदत के कारण। तो आप कहेंगे रेस्ट नहीं करेंगे, हम सोएंगे नहीं। अरे भाई वही तो मैं कर रहा हूँ कि एक जरूरी हद तक नेसेसरी कि हाँ 6-7 घंटे सोइए, और सोचेंगे 10 घंटे सोएं और सोएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, है बताइए। आप तो हो गया पढ़ाई, वो मदद के बदले आपके कहने पैरे खींच लेगा, वही काम वही होता है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, इसलिए जो आइडिया के बहुत सारा हम लोग चाहत पैदा करेंगे, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, मोबाइल लेंगे तो ये लेंगे तो वो लेंगे, ये आइडिया क्रिएट कर, लेकिन हमको तो लेना और उसको सेटिस्फाई करना है। ऐसा करना क्या है? उनको संतुष्ट करना, मतलब वो चीज़ खरीदना है। सीम्स टू बी इल्यूजन एंड स्नेल, ये एक जाल है। क्या है? जाल है। वो किसी जाल में आपको बता रहा हूँ। आपने एक फ़ोन लिया, ठीक, अब फ़ोन का दाम, उससे बढ़िया फ़ोन आ गया, उससे दाम कम गया 2 दिन बाद, तो आप क्या करेंगे?
बोले अरे यार मैं तो फंस गया, वो ले लेता तो बढ़िया था। और अगर फिर वो ले, फिर 10 दिन के बाद देखो नया निकल, अरे यार ये ले लेते तो बढ़िया होता है। यानी कि आप सुख सुविधा के चक्कर में फंसे हुए, हमेशा लगेगा कि आपको वो चीज़ जो बेहतर मिलनी चाहिए था, तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलेगी, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और ये एक क्या है, एक भ्रम है, जाल है, राइट। आगे देखते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, मतलब एक आदमी की शारीरिक संतुष्टि माने आराम, इवन द इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान की संतुष्टि, नीड्स ऑफ वन सैरो सेल्फ एक छोटी सोच होती है ना। अगर कोई आदमी अपनी शारीरिक की सोच के सोते हैं, है ना, तो समझो वैसे आदमी अगर अपने आप को बुद्धिमान समझता हो तो नैरो सोच में छोटी सोच वाला आदमी कहता है कि ये जो सोच होनी चाहिए, मतलब कि ये जो स्थिति होनी चाहिए कि आपके मन की जो ज़रूरत है, मन में ही तो सोचता है कि मुझे ये खरीदना, कि पैर में सोचता नहीं, मन में सोचता। तो ये जो ज़रूरत है और आपके शरीर की संतुष्टि यानी कि आपको आराम, ये दोनों चीज़ एक सर्टेन पॉइंट पे, डेड एंड पे मिल जानी चाहिए। मतलब अगर आपको लगे, है ना, कि मुझे 6 घंटे आराम करना, तो 6 घंटे आराम जरूर कीजिए, उससे ज़्यादा ना कम, यानी कि एकदम फुल स्टॉप मारे सर्टेन डेड पॉइंट पे आ जाइए कि बस बिल्कुल रुक जाना है। आप फिर से सोच लीजिए कि मुझे ये खरीदना, बस। उसके अलावा कितनों लालच करें, बिल्कुल नहीं, लालच को बिल्कुल मत बढ़ाइए। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा आपको, बिफोर इट डीजेनरेट, गलत कार्यों में ढल जाएगा और फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वोल्टनेस में बदल, यानी कि एक ऐसी भूख आपको लग जाएगी, है ना, जो आप आराम करते नहीं थकेंगे और आप उस चीज़ के पीछे पागल रहेंगे। यानी कि आपकी शारीरिक भूख भी नहीं मिटेगी और ना ही आपके फिजिकल मतलब मानसिक भूख नहीं मिलेगी। ये दोनों गलत कार्य में चला जाएगा। तो इससे कि पहले गलत कार्य में जाए, आप उसको फुल स्टॉप पे रोक दीजिए। आपको ये पता कर लीजिए हमारी ज़रूरत क्या है, कितना आराम करना है, बस। ये गांधी जी बोल रहे हैं, इसको कंट्रोल में रखिए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक आदमी को अपना शारीरिक और परिस्थिति की कल्चरल परिस्थिति को ऐसा अरेंज करना चाहिए सो दैट दे डोंट हिंडर, उनको बाधा न पहुंचा किचन में, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव की सेवा में, ऑन विच, जिसके ऊपर उनकी पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहनी चाहिए। फिर से देखते हैं, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल समझ, एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को ऐसे मैनेज करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना, ताकि उनको मानवता का सेवा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके ऊपर मानवता के सेवा के ऊपर उनकी सारी एनर्जी केंद्रित होनी चाहिए। उनका पूरा ध्यान, अगर आप आदमी के रूप में जन्म लेता, पूरा ये ध्यान दीजिए कि हम कैसे दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ये चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए। चलिए इस बात पे एक और मैं बताता हूँ। अगर अभी इस समय जो वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर हैं, अगर वो सोचा यार सबको आराम कर रहा है, हम भी क्वारंटाइन में रहने, कौन दिक्कत पड़ रहा, चलो अंगूर खाते हैं, हाँ, जैसे हम खा रहे हैं। अब बताइए कि कभी ये दुनिया लॉकडाउन से बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। तो उनका जो जीवन है, तो उनको पता है कि मैं जो सीखा हूँ, मेहनत से पढ़ा हूँ, स्कूल जा के बंक नहीं मार के आपके जैसा स्कूल जाके पढ़ा हूँ, उनका क्या उपयोग है? उसका यही उपयोग है कि अभी मुझे वैक्सीन बना के दुनिया को देनी है, चाहे वो 18 घंटे काम करना पड़े, 20 घंटे काम करना, कम सोना पड़े, चलेगा। हम लोग के जैसे वो नहीं है, अभी पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो उनका पूरा ध्यान किसके ऊपर है कि ये काम करूंगा, मानवता का कल्याण होगा, लूटने में नहीं लगा हुआ है, किसी को बनाने में लगा हुआ है। तो वही करा, सच्ची सेवा यही है कि आपका पूरा ताकत वहां पे जाके फिक्स हो जाए, जिससे दूसरा को कल्याण हो जाए। अभी आप भी मनाते होंगे कि जल्दी से कुछ हो जाए और थोड़ा सा नॉर्मल सब चीज हो जाए, तो आपका ध्यान कहाँ कंसंट्रेशन है, नॉर्मल हो जाए। उसका कहाँ ध्यान है कि जल्दी से वैक्सीन बन जाए। तो वो किसके लिए कर रहा है? आपके लिए कर रहा है। जो सुन रहा है, अभी कान में आवाज जा रहा है, वो देख लीजिए, उसके लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। तो मानव में जन्म लेने के बाद यही होता है कि आप पूरी तरह से अपनी ताकत लगा करके दूसरों की सेवा दें। तो इस प्रकार से आप ऐसा कीजिए ना, क्या आप अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लीजिए, अपनी जो जरूरत है उसको भी पूरा कर लीजिए, और बाकी बची हुई चीजों को समाज कार्य में लगाइए। लूटिए मत, ये नहीं बताता,
तभी होगा, नहीं तो आप लूट रहे हैं तो सामने वाला भी लूटेगा, वो भी आराम करेगा, तब का वैक्सीन नहीं बनने वाला, आराम से रहिए घर में ज़िंदगी भर। चलिए बस इतना ही, ख़त्म हो चुका।